जिस तरह का हथियार सजा के वो लोग फोटो डाला है, उसी तरह का हथियार से हत्या भी हुआ है। जब दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है तो सब लोग अभी डर रहे हैं, पब्लिक हम लोग भी डर रहे हैं भाई। शर्म की बात तो ये है कि पुलिस जो है दारू का केस होता है तो 1 घंटे में कवर कर लेती है, घंटा भी नहीं लगता है, 10 मिनट 20 मिनट में उसको कवर कर लेती है। और मर्डर करके 1 घंटा वहीं बांध पर रुका हुआ है और उसको पकड़ा नहीं गया हुआ। जिसे गोली लगती है वही फोन करता है। मार्केट में और भी लोग थे, वो नहीं आते हैं, उनके पास मदद नहीं कर रहे हैं डर के वजह से। पहले कोई शाम के बाद बाहर निकलता था जी, ये कहना हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, लेकिन शायद नीतीश कुमार के कान तक यह आवाज नहीं गई कि दिन दहाड़े भी अब लोगों को खत्म कर दिया जा रहा है। बीच बाजार में अपराधी आ रहे हैं और गोलियों से भून डाल रहे हैं लोगों को, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी फेल है। लोगों का आरोप है कि पुलिस भी अपराधियों से मिली हुई है। अभी हमारी मौजूदगी है आरा में, और आरा में आपको हम बता दें कि सोनहा बाजार में दिन दहाड़े एक व्यक्ति दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और पुलिस प्रशासन भी वहां नहीं पहुंचती है, एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच पाता है, जिससे उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। सुमित सिंह उनका नाम है और अभी हम उन्हीं के श्राद्ध क्रम में मौजूद हैं। यहाँ उनके लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुमित सिंह तो अब नहीं रहे, लेकिन क्या उनके परिवार को, उनके बच्चे को, उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुमित सिंह को उठाकर ले गए थे अस्पताल। बिल्कुल। क्या था नजारा? बहुत डरा हुआ सा नजारा था वहाँ पर। कोई छूता नहीं था डरे कि ताकि उनके गुंडागर्दी से। और मैं वहाँ 1 घंटा के करीब हो गया, कोई एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। मैं वहाँ मुखिया मोहन शर्मा और सोनू शर्मा और संजय शर्मा, तो 2 अज्ञात भी हैं, जो कि हमने उनको देखा तो वहाँ पर कोई नहीं उठाया। मैं अकेले लेकर मोटरसाइकिल से, एक गांव का लड़का था, उसको लेकर आया। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये लगभग 2:30-3 बजे के करीब में घटना है। 2:30-3 बजे दिन दहाड़े बीच बाजार में ये सब कुछ होता है। हाँ, दिन दहाड़े बीच बाजार में सब कोई डर से नहीं अति किया। हमने उनको उठाकर ले गया, फिर कोई एम्बुलेंस वहाँ पर आया हुआ नहीं कोई। वो सुमित खुद कॉल किया एम्बुलेंस को, फिर भी 1 घंटा करीब हो गया। मतलब जिसे गोली लगती है वही फोन करता है। मार्केट में और भी लोग थे, वो नहीं आते हैं, उनके पास मदद नहीं कर रहे हैं डर के वजह से। डर का माहौल बना, क्योंकि उसके पहले मेरे को भी मार चुके थे। उनके लड़के लोगों ने हमको मार चुके थे। मैंने केस दर्ज कराया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आपको मार चुके थे, आप ये कहना? हाँ, मैं उस सबसे पहले मेरा घटना है कि मेरे को मारे हुए थे, जो कहरी बांध से ढलते हुए। देखिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रशासन को मैंने FIR करवाया, ये सब नाक उक सब फट गया था, लेकिन कोई प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आपको किसने फोन किया? आप वहाँ कैसे पहुँचे? मैं वहाँ सब्जी लेने के लिए बाजार ही, हम लोग को मार्केट है वहाँ पर, तो 100-200 लोग आदमी है बाजार में। सब्जी मंडी में सब लोग लेता ही है। उसमें हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते ही हैं, सब गांव भर का लोग। तो कैसे ले गए वहाँ पे सुमित सिंह को? आप फिर गाड़ी बुला कर लाए अपने बाइक पे? कैसे वहाँ से बाइक पर यहाँ से उठाए और उठाकर उसको बाइक पर करे, और उसके बाद एक लड़का से बोले, इन्हीं का भाई है, जो कि लेकर गया वहाँ सरैया मोड़ के पास। एम्बुलेंस मिली तो मैंने बोले रुको, तब रुकवाए, वहाँ से ले गए तो बाईपास कर प्रशासन लेकर आया, जबकि प्रशासन ऐसे भी ला सकती थी, लेकिन वो तो था ही नहीं करना, उनको तो वो करना था, वैसे घुमाकर बाईपास होकर लेकर आ रही है प्रशासन। तो प्रशासन को इससे क्या मतलब है कि कोई आदमी को गोली लगती है तो वो क्यों ऐसे करेगी? क्या कोई साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ? पहले ही पता है कि जब आपको पहले ही बता रहा है कि जब मैं FIR किया हूँ, उसका कोई सुनवाई नहीं है, एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं है। तो इससे लग रहा है कि दूसरा हुआ, फिर कोई एक्शन नहीं है, तीसरा हो गया, कोई एक्शन नहीं है। तो इससे अनुभव होता है प्रशासन किस हिसाब से काम कर रही है। अस्पताल पहुंच पाए या नहीं? अस्पताल नहीं पहुंच पाए, बीच में ही दम तोड़ दिए। हाँ, अगर पहले प्रशासन की गाड़ी आ जाती तो हो सकता है जान बच सकता था। मतलब प्रशासन की गलती है कि प्रशासन एक तो वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसके बाद वहाँ पर आके जो अपराधी हैं वो गोली मारते हैं, और उसके बाद भी प्रशासन वहाँ नहीं आती है। इनका कहना है कि अगर प्रशासन आ जाती तो उनकी जिंदगी बच जाती। कितने देर बाद प्रशासन आई? क्या पहला एक्शन था उनका? 1 घंटा के बाद प्रशासन आई, जबकि ऐसे थोड़ा सा भी काम होता है तो जल्दी से पहुंच जाता है प्रशासन, और उस दिन 1 घंटा लग गया वो प्रशासन को आने में। वो भी हमारे सोहरा बाजार पर नहीं आई, सरैया मोड़ पर मिली, यहाँ से
5 किलो 7 किलोमीटर दूर के बाद मिली प्रशासन की गाड़ी 112। इससे आपको लग रहा है कि हाँ प्रशासन किस हिसाब से काम कर रही है। मिली भगत है, लोगों का कहना है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम गाँव के बात हैं, करेंगे। इनसे भी सुमित पूछ लीजिए। जी गाँव बात के करेंगे हम उनसे भी। सुमित सिंह के भाई हैं। सुमित सिंह अब नहीं रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है। क्या लग रहा है, अभी तक मामला कहाँ तक पहुंचा है? सरेंडर कर दिया है यहाँ के मुखिया ने कि हमने ही मारा था। क्या लगता है, न्याय मिलेगा, उसे सजा मिलेगी? FIR हुआ है, अपराधी सरेंडर कर गया है। प्रशासन सरैया के जो केस के IO हैं सरैया थाना के, वो रिमांड पे लेके हथियार बरामद किए हैं। पर जहाँ से हथियार बरामद हुआ वहाँ से कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। वो एक घर में, हमें जहाँ तक खबर है कि मुखिया की बहन के घर से हाँ, हथियार बरामद। हाँ, SP साहब का तो कहना यही है। SP साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हम लोग, तो वही बोल रहे हैं कि उसके बहन के यहाँ बिहिया, उसके बहन के यहाँ से हथियार बरामद तो हुआ कोई है। एक्शन लिया गया उनकी बहन पे? नहीं, कुछ नहीं। क्यों, क्या बोल रहे हैं पुलिस? हम SP साहब से मिले थे तो SP साहब बोल रहे हैं कि वो दोषी थोड़े है। कोई घर में हथियार रखता है और वो दोषी नहीं है। हाँ, उसके बाद अभी तक क्या लग रहा है, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? जो लोग कह रहे हैं आपके गांव की कि प्रशासन पुलिस कुछ अवगत मिली नहीं हुई कर है। रहा। हाँ, एकदम मिली हुई है, हाँ। एकदम मिली हुई है। पुलिस मिली हुई है, तभी तो उनको बचाने की कोशिश कर रही है, तभी तो उसकी बहन को छोड़ दिया गया। नहीं तो वहाँ जहाँ आर्म्स मिला वहाँ से अरेस्टिंग भी होना चाहिए था। उसके बाद आर्म्स वो लाया कहाँ से हत्या करने के लिए, इसका भी उद्भेदन होना चाहिए। जबकि हमारे पंचायत के ही लोगों द्वारा 10 पिस्टल का फोटो और सोशल मीडिया पे लड़का लोग जो वहाँ का अपराधी तरह का हथियार लेके वीडियो बनाया है लोग, वो सब थाना इंचार्ज को मिला है। उसका क्लिप भी मेरे पास अभी है हार्ड कॉपी में। जिस तरह का हथियार सजा के वो लोग फोटो डाला है, उसी तरह का हथियार से हत्या भी हुआ है। तो कम से कम उन अपराधियों तक तो पहुंचना चाहिए कि जो हथियार जहाँ से आया है। तो इसमें कोई पुलिस को दिलचस्पी है ही नहीं। अपराधी रहेगा तब तक पुलिस को कम आएगा। जी, अब हम सुमित सिंह के दोस्त से बात करना चाहते हैं। काफ़ी गहरी दोस्ती थी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसे व्यक्ति थे सुमित सिंह? सब लोग कह रहे हैं समाज सेवी थे, उनके जैसा कोई नहीं था। तो फिर ऐसे व्यक्ति को इतनी मतलब दरिंदगी के साथ कैसे कोई मार सकता है? सुमित का मैं बचपन का दोस्त हूँ और अभी मैं बाहर रहता हूँ आरा से, लेकिन मुझसे फ़ोन पे बातचीत होते रहती थी। सुमित जो है पिछले चुनाव से, मुखिया के चुनाव के पहले से, चूँकि उसके पिताजी आपको बता दें निर्विरोध 2 बार सरपंच रहे हैं। सुमित का अच्छा व्यवसाय चल रहा है। स्टेशन रोड SP कोठी के ठीक सामने उसका एक मोबाइल का रिटेल शॉप है और उसके घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। और ये चूँकि पिताजी इसके सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज को लेके चलते थे, तो इसके पिता का जो थोड़ा सा छाया इस पे भी आया। इसको भी लगा कि नहीं, गांव के लोगों को मदद किया जाए। तो मुखिया, गांव का लोग बोला कि आप जिसको चुनेंगे मुखिया के लिए, हम लोग मुखिया बनाएंगे। तो वो उसको मतलब सुमित ने घुमा घुमा के अपने पैसे से गांव को अपने छवि मदद की थी इनको मुखिया बनाने। छवि के आधार पे सुमित ने उसको मुखिया बनाया। उससे दुश्मनी का कारण ये हुआ कि सुमित ने बोला कि जब तुम्हारा कुछ खर्च नहीं हुआ है तो गांव के गरीब लोगों से तुमको नाजायज पैसा हम लेने नहीं देंगे। ये हमारी बातचीत होती थी इस बारे में और हम मना भी करते थे, क्यों ये सब चक्कर में पड़ रहे हो, तुम अपना बिजनेस संभालो, ये गांव के राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बोला कि नहीं, नाजायज़ तो नहीं होने देंगे। और इंदिरा आवास में पैसे को लेन देन को रोका उसने। इसके वजह से बहुत सारा जो योजना था उसमें पैसा लेन देन रोका। केस फौजदारी भी करने का कोशिश किया सुमित। उसी क्रम में ये लोग, वो मुखिया जो है, इसके एंटी हुए और इसके मतलब इसके अगेंस्ट हो गए और इसको फंसाने और इसको मारने की चेष्टा करने लगे। ये तो मैं घटना नहीं जानता था कि फेसबुक पे उन लोगों ने धमकी दिया था। लेकिन फ़ोन से बात होती थी सुमित की मेरी, तो वो बोलता था कि वो लोग धमकी दे रहा है लोग, लेकिन हम धमकी से नहीं डरेंगे। और कुछ दिन पहले उनके साथ, 24 घंटा पहले, उनके गांव के रहने वाले अरुण भैया हैं, इनको मारा पीटा, बोला कि सुमित को भी हम मार देंगे, समझा देना।
गांव पे नहीं आए और हम लोग के बीच में नहीं आए। इन्होंने केस भी किया, थाना को अवगत भी कराया, थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और थाना देख रही कि ऑनलाइन पिस्टल पे कोई लाइव दे रहा है और धमकी दे रहा है। ऐसे मतलब शादी विवाह में हर्ष फायरिंग किसी के ऊपर वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ 10 हथियारों को दिखाते हुए लोग फेसबुक पे धमकी दे रहे हैं। उस व्यक्ति के ऊपर गांव के व्यक्ति ने FIR किया। अच्छा, मुखिया ने अब सरेंडर कर दिया है, उनके जो 2 बेटे हैं वो भी सरेंडर कर चुके हैं। फिर भी पुलिस जब अपराधी खुद कह रहा है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो फिर पुलिस क्यों पीछे हट रही है? केस को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या मकसद हो सकता है इसके? सवाल तो ये है कि पुलिस आगे कब आई है? पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं है। हम लोग तत्परता से लगे थे कोर्ट में कि कुर्की जब्ती हो। वो कुर्की जब्ती से बचने के लिए और थाना से मिलीभगत होने के कारण हम लोग को लगता है कि थाना ने उसको सरेंडर करवाया है, क्योंकि प्रशासन किसी को चाहती है तो वो जल्दी सरेंडर सेम जिला मुख्यालय में तो नहीं कर पाएगी। यहाँ हुआ, उसके बाद रिमांड ली पुलिस ने। रिमांड लेने के बाद में दोपहर तक बैठा ही रखा लोग उसको। हम लोग फ़ोन कर लगातार करते रहे कि पूछताछ क्या आप लोग कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। फिर पता चला कि हम लोग वहाँ चारों तरफ घूम रहे थे, आखिर रिमांड पे कहाँ है। तो किसी के थ्रू पता चला कि मुफस्सिल थाना में रिमांड पे रखा गया है। फिर हम लोग देखें कि मतलब SP मतलब DIO की टीम थी शायद, वो उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ किया और वो अचानक सभी लोग 4 गाड़ी लेके पुलिस वाले निकल गए। फिर हम लोग को कुछ पता नहीं चला, नेक्स्ट डे उसको जेल में डाल दिया गया। फिर SP साहब के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई कि 3 लोग सरेंडर जो किए थे उनको रिमांड पे लिया गया। उसकी निशानदेही पे उसके बहन के घर पे रेड किया गया। वहाँ से हत्या में प्रयुक्त 2 पिस्टल 2 मैगजीन बरामद किया गया। उसकी बहन को कस्टडी में लिया गया, लेकिन SP साहब ने ये नहीं बोला। उसके बाद ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा था कस्टडी में, वहाँ पे कि कस्टडी में आई है। क्या वजह रही होगी कि पुलिस उन्हें बचा रही है? क्या कोई जाति का कोई एंगल है या फिर क्या बात है? सुमित के साथ, सुमित जात से राजपूत थे, लेकिन गांव के जितने भी लोग आए हैं ना, सब सारे निम्न वर्ग के हैं। बिंद है, कोई पासवान है, ठीक है। लालच का कोई जात नहीं होता है। वो कोई जात का नेता ये नहीं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो सबके लिए था। जो गांव का लोग आता था अपना पैसा खर्च करके। नहीं, पुलिस जिसको संरक्षण दे रही है, जो अपराधी का साथ दे रही है, क्या उसका जात? देखिए, वो एक्चुअली उसका जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग लिंक में देखें, जो वीडियो SP साहब ने शेयर किया, उस पर ऑलरेडी बहुत सारी धाराएं लगी हुई है। वो ऑलरेडी उस पर क्रिमिनल केस चल रहा था, निम्न वर्गों को सताने का भी केस चल रहा था। उसका जो है आपराधिक तरह के लोगों के साथ में साठगांठ पहले से था। अगर साठगांठ नहीं रहता तो हम शरीफ आदमी हैं। एक मतलब अवैध हथियार देखना हम लोग के लिए मुश्किल है, देखने में डर लगता है। और ये लोग पिस्टल जो है ना, 10-10 पिस्टल फेसबुक पे लेके 2 पिस्टल लाके सरेआम पेट में गोली मारते हैं बिना डर भय के। तो ये तो या तो पेशेवर अपराधी करता है, या तो वो आदमी करता है जिसको वो प्रशासन से मिली भगत हो, ठीक है। तो हम लोग बार बार ये डिमांड कर रहे हैं, बार-बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया। हम लोगों ने DGP साहब को, सर को, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका ADJ लॉ एंड ऑर्डर को, IG शाहाबाद रेंज को, SP को टैग करके उनको एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने जो वीडियो क्लिप दिया उसका लिंक भी डाला है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। SP साहब के हम लोग तो जानते थे बहुत अच्छे SP हैं, और हमेशा हम लोग कानूनी प्रक्रिया में ही चलेंगे, और अभी भी विश्वास है कि कानून हम लोग की बात को सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग शांति तरीके से थाने का घेराव करेंगे और सड़क जाम करेंगे, जब तक कि उनका अरेस्टिंग और FIR दर्ज ना हो और ये कारण बताया जाए कि जब हत्या जिस हथियार से किया गया वो उसकी बहन के घर से बरामद हुआ, तो अभी तक FIR क्यों नहीं लिखा गया। जी, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। और गांव के लोग हैं सुमित सिंह के, कैसे थे सुमित सिंह व्यक्ति? सुमित सिंह
एक बड़ा नेक दिलदार आदमी थे। हम लोग के लिए सेवा में जब भी बुलाते थे, जब भी आ जाते थे, हाजिर हो जाते थे। अच्छा, उनके साथ तो ऐसी घटना हो गई, क्या लग रहा है? अब डर का माहौल है, आप लोगों को भी डर लगता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, कोई ठीक नहीं, पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रही है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, क्या है माहौल आपके गांव का? माहौल यही है कि जब दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है तो सब लोग अभी डर रहे हैं, पब्लिक हम लोग भी डर रहे हैं भाई, कि दिन दहाड़े हो जा रहा है, प्रशासन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। चलिए, और भी लोग यहाँ बैठे हैं। क्या है माहौल आरा का? दिन दहाड़े ऐसी घटना हो जा रही है, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको कहा जा रहा है कि साफ छवि का वो व्यक्ति है, समाज सेवी है, तो और लोग डरे हुए हैं आपके? डरे हुए हैं, हदासत में हैं सब। वहाँ पर शाम के टाइम कोई निकलना नहीं चाह रहा है। ऐसी घटना देखकर कोई वहाँ पर निकलना नहीं चाहता है। शर्म की बात तो ये है कि पुलिस जो है, दारू का केस होता है तो 1 घंटे में कवर कर लेती है, घंटा भी नहीं लगता है, 10 मिनट 20 मिनट में उसको कवर कर लेती है। और मर्डर करके 1 घंटा वहीं बांध पर रुका हुआ है, अब उसको पकड़ा नहीं गया। वो इसका मतलब कि साजिश है उसमें, कि तो थाना प्रभारी का साजिश है या ऊपर से कोई दबाव है, तभी तो मर्डर हुआ है। तो क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा? न्याय तो एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बक्सर में रहे हुए हैं, आप बहुत, आपका छवि अच्छा है, अगर इस केस को आप सही ढंग से हैंडलिंग कीजिएगा तो शायद न्याय मिल सकता है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे किस तरीके से आरा का ये इलाका भयभीत है, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। नीतीश कुमार पटना में बैठकर ये दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और पहले वाला हाल अब बिहार का नहीं है। लेकिन बिहार का क्या हाल है ये आपको हम दिखाते रहते हैं, और लोगों की ज़ुबानी आपने सुना कि कैसे लोग डरे हुए हैं कि दिन में किसके साथ क्या हो जाए ये भी नहीं मालूम, और नीतीश कुमार की पुलिस या फौज मौज में है। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।